दोस्तों ये वीडियो जो आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है बल्कि पर्शियन गल्फ में लाइव युद्ध लड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीचों बीच इस टाइम पर ईरानी और अमेरिकी नौसेना आमने सामने हैं और अमेरिकी फौज ने एक बहुत बड़ा हमला कर ईरान की एक एडवांस शिप जिसका नाम था शहीद काजिम सुलेमानी वॉरशिप इसे तबाह कर दिया है। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी है अमेरिका की, क्योंकि इसी शिप का इस्तेमाल करते हुए ईरान अपने कई सारे ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ। इतना ही नहीं, ये कोई अकेला शिप नहीं है, इसके साथ साथ 2 और युद्धपोत डुबा दिए गए हैं ईरानी नौसेना के। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से चिल्ला कर कह रहे हैं कि यार हमने तो ईरान की पूरी नौसेना तबाह कर दी है, 99% हमने ईरान के युद्धपोत तबाह कर दिए हैं, तो फिर ऐसे में ये इतने एडवांस शिप कहां से निकल कर आ रहे हैं? तो इसका जवाब है बंदर अब्बास। जी हाँ दोस्तों, ये ईरान का एक बहुत बड़ा कमर्शियल पोर्ट है और यहाँ पर सैटेलाइट से बचाते कई सारे हैंगर बना रखे थे ईरान ने, जिन्हें सैटेलाइट इमेज और कई सारे ड्रोन पकड़ ही नहीं पा रहे थे। और इन्हीं के अंदर ये युद्धपोत छुपा के रखे गए थे और अब ये युद्धपोत एक एक करके धीरे धीरे निकाल रहा है अब ईरान। इतना ही नहीं, कई सारे और भी ऐसे पोर्ट हैं जहाँ पर ईरान ने अपने कई सारे युद्धपोतों को छुपा के रखा है, जिन्हें की अब ईरान एक एक करके निकाल रहा है। क्योंकि अगर उसने एक साथ निकाल दिया तो उसे खतरा है कि उनके सारे युद्धपोत अमेरिका एक साथ खत्म ना कर दे। लेकिन अमेरिका को एक बहुत बड़ी कामयाबी इस टाइम पर मिली है और साथ ही अरब देशों को ये कामयाबी उतनी अच्छी नहीं है। दरअसल जैसे ही ईरान का ये युद्धपोत डूबा वैसे ही ईरान ने तुरंत अरब देशों के ऊपर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। इसके अलावा दर्जनों शाहिद ड्रोन भी छोड़े गए हैं अरब देश और इजराइल के ऊपर, जिससे कि इस टाइम पर इनके की ठिकाने जैसे कि इनकी ऑयल रिफाइनरीज, इनके जो कच्चे तेल के भंडार हैं, वहाँ पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर ये मिसाइलें ड्रोन इस टाइम पर बरस रहे हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि इसी देश का एक शहर है। अब यूएई ने खुद ये डाटा दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर आज शाम तक, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक इनके ऊपर ईरान ने करीबन 1440 ड्रोन फायर किए हैं, जिसमें उन्होंने 1359 ड्रोन मार के गिरा दिए हैं, जबकि 81 ड्रोन उनकी जमीन पर हमला करने में कामयाब हुए हैं, जो कि एक ठीक ठाक रेशो है। क्योंकि 81 शाहिद ड्रोन का मतलब है 81 अलग अलग तबाही। और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अभी तक इनके ऊपर 8 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी, 8 की 8 यूएई ने मार के गिरा दी। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो करीबन 253 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें से 233 तो इन्होंने मार के गिरा दी, लेकिन 18 इनके ऊपर आके गिरी हैं। और ये सारे अरब देशों का डाटा नहीं है, ये तो बस अरब के मात्र एक देश का डाटा है, यानी कि यूएई के अलावा इस टाइम पर बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, ये ऐसे देश हैं जिनके ऊपर यूएई से भी ज्यादा हमले हुए हैं। और अगर इन सबको आप टोटल जोड़ लोगे तो ड्रोनों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। और बैलिस्टिक मिसाइल जितनी अरब देशों पर गिराई गई हैं, उनका आंकड़ा भी हजारों में जा चुका है। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ बाकी के अरब देशों पर ईरान ज्यादा ड्रोन अटैक कर रहा है, वहीं सऊदी के ऊपर मात्र बैलिस्टिक मिसाइलें ज्यादा दागी जा रही हैं। क्योंकि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही ये बात भांप ली गई थी ईरान के द्वारा कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ उतना ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं है। इसीलिए उसके बैलिस्टिक मिसाइल हमले यहाँ पर ज्यादा कारगर हैं इजराइल के ऊपर, और ज्यादा बैलिस्टिक लैंड हो पा रही हैं इजरायली शहरों पर। हालांकि आप लोगों का अब सवाल होगा कि यार ईरान इतनी मिसाइलें गिरा रहा है तो जरूर उसका मिसाइलों का भंडार खत्म हो चुका होगा। तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये बात आज खुद इजराइल मानता है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हैं, जिसकी वजह से उन्हें बना पाना बहुत ज्यादा आसान है। और यही कारण है कि जितनी मिसाइलें ईरान गिरा रहा है उतनी ही तेजी से उन मिसाइलों को ईरान बना भी पा रहा है। ईरान की खुफिया फैक्ट्रियां जमीन की गहराइयों में हैं, जिनके ऊपर आज हमला कर पाना उसके लिए बहुत कठिन है। इसके अलावा अगर हम शाहिद ड्रोन की बात करें तो वो अब केवल ईरान में नहीं बनते, ईरान के साथ साथ इनकी फैक्ट्री अब रूस में भी है, रूस भी बनाता है और जरूरत पड़ी तो ईरान को वहाँ से भी ड्रोन मिल जाएंगे। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान का स्टॉक इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ईरान अमेरिका इजराइल से लड़ने की तैयारी 30 साल
उसे कर रहा है और इन 30 सालों में उसने बस एक ही चीज बढ़ाई है, वो है मिसाइल और ड्रोन का बहुत ही ज्यादा बड़ा जखीरा, वो भी जमीन की इतनी गहराई के अंदर और इतने बड़े पैमाने पर कि कई जगहों पर उन्हें जमीन की गहराइयों में दबा मिसाइल सिटी भी कहा जाता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ अरब देश ईरान के इस थ्रेड को कैसे काउंटर कर पाएंगे।